Hello friends and welcome back to my channel Easy Diet, and as promised I am back with the second part of my video where we were talking about calorie deficit. So in part 1 we had talked about how much calorie deficit is required and what exactly calorie deficit means, and in this part we'll talk about how to go about that calorie deficit. Okay, so to start with, I'm sure you all know calories are basically a unit of energy. And where do we get this energy from? We get it from three macronutrients, which are your carbohydrates, your proteins and your fats. अब जब आप इस कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे तो आपको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना प्रोटीन लेना है और कितना फैट लेना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्या क्या चीज़ें आपको इंक्रीज करनी है डाइट में, विल टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट आपको कट डाउन करना पड़ेगा जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट में जा रहे हैं. मतलब बंद नहीं करना है, बट यू हैव टू कट इट डाउन टू 50% ऑफ योर कैलोरीज. सो इफ यू आर ऑन अ 1500 कैलोरी डाइट, देन योर कार्बोहाइड्रेट शुड कंट्रीब्यूट टू अबाउट 750 कैलोरीज. तो कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करने के तरीके क्या हैं, दैट आई टेल यू. फर्स्ट इज यू हैव टू कम्प्लीटली अवॉइड टेकिंग शुगर्स. एडिड शुगर्स जो होती हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए. सो योर टी, कॉफ़ी, मिल्क यू कैन हैव विदाउट शुगर. इफ़ यू कैन नॉट हैव विदाउट शुगर यू कैन जस्ट ऐड अ लिटिल स्टीविया इन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल डेजर्ट्स एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स, मिठाई, ये सब आपको सब बंद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज स्टॉप टेकिंग रिफाइंड फ्लावर. इंस्टेड टेक होल ग्रेन्स. मतलब रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदे से भरी जितनी चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, पाव, बर्गर, नान, कुलचे. सो जितनी मैदे से बनी चीज़ें हैं वो आप अवॉइड कीजिए. इंस्टेड आप होल ग्रेन्स यूज़ कीजिए, जैसे वीट है, चावल है, जो हमारे इंडियन सीरियल्स हैं, जितने भी ग्रेन्स हैं, बाजरा हो गया, ज्वार, मक्की, ओट्स आप यूज़ कर सकते हैं. सो दलिया यूज़ कर सकते हैं. सो टेक दोज होल ग्रेन्स एंड डू नॉट टेक रिफाइंड फ्लावर्स. थर्ड इज़ फ्रेंड्स, डू नॉट ड्रिंक योर कैलोरीज. जितनी भी ड्रिंक्स मिलती हैं मार्केट में स्पेशली, दे आर ऑल हाई ऑन शुगर्स, सो दे कंट्रीब्यूट टू एम्प्टी कैलोरीज, दे हैव नो न्यूट्रिएंट्स. सो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रिंक्स. आपको जो भी पीने का मन है आप घर में बनाइए. आम पन्ना, नींबू पानी, शिकंजी, लस्सी, छाछ. सो वट एवर यू वांट टू हैव, जस्ट मेक इट एट होम एंड हैव. डू नॉट बाय पैकेज ड्रिंक्स. नेक्स्ट इज स्टॉप स्नैकिंग इन बिटवीन मील्स. मील्स के बीच में जो हम खाते हैं दे आर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. जो जैसे आपका नमकीन हो गया, या पकौड़ा खा लिया, या बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, इन सब चीज़ों में दे आर वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सो अवॉइड स्नैकिंग इन बिटवीन. अगर आपका बिटवीन मील्स स्नैक करने का आपका मन कर रहा है, यू आर फीलिंग हंग्री, सो जस्ट मेक इट अ हैबिट टू हैव अ फ्रेश फ्रूट. दैट विल गिव यू न्यूट्रिशन ऑल्सो. इट विल बी फुल ऑल्सो. यू विल नॉट फील हंग्री आफ्टर दैट. एंड आपकी शुगर क्रेविंग भी उससे चली जाएगी बिकॉज दे हैव नेचुरल स्वीट्स इन दैट. So just make it a habit to have a fresh fruit whenever you feel like snacking between your meals. And fifth tip is that you have to control your portion size. So आप जितना existing conditions में आप before you go on a calorie deficit diet, आप जितना meal ले रहे हैं उसका जो portion है उसको आप कम कर दीजिए. For example, if you're taking 3 chapatis at one time, so just cut it down to 2 chapatis. Or if you're taking like 2 katori dal at a time, so make it 1 कटोरी or 1.5 कटोरी. So थोड़ा थोड़ा हर मील में पोर्शन साइज कट डाउन कर. डू नॉट कट द मील्स, कट द पोर्शन साइज ऑफ द मील. So this is how you can cut down on your carbohydrate intake. Second is the protein intake. Now see, Indian meals are very carb rich meals. Okay, we are more focused towards carbs than we are on proteins. So basically when you are going on a calorie deficit diet, you should aim to increase your protein content in the diet. Okay, now considering that you are you have a sedentary lifestyle, or you're intensively into exercises, or you have a very physically active workspace, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना प्रोटीन इंटेक चाहिए. सो ऑन एन एवरेज अबाउट 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट आपको प्रोटीन इंटेक चाहिए, इवन इफ यू आर you have a sedentary lifestyle. But as your physical activity increases, if you have a high intensity physical activity, या for example बॉडी बिल्डर्स हैं, या जो लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसल वर्कआउट करते हैं, या जो एथलीट्स होते हैं, रनर्स होते हैं, मैराथन्स रन करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट इससे बहुत ज़्यादा होती है. Okay, so but on an average, if you are a sedentary person, if you just have a moderate kind of a exercise schedule, then 1 to 1.2 grams per kg body weight is good enough.
एंड इवन इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट देन जस्ट सिंप्लीफाई इट. आपकी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है आफ्टर द कैलोरी डेफिसिट, आप उसका 25% प्रोटीन से टारगेट करिए. सो अगर आप 1500 कैलोरी डाइट पे जा रहे हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 375 कैलोरीज शुड कम फ्रॉम योर प्रोटीन्स, एंड दिस शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द मील्स. Okay, so you divide it between the 3 meals. All your meals should have good quality and adequate quantity of proteins. That is very important. Now, especially your breakfast. If you have a high protein breakfast, it is seen that it really aids weight loss. It keeps you full throughout the day, and you're more active throughout the day. Plus जो आपके बीच बीच में hunger pangs होते हैं, you feel like snacking, वो बहुत reduce हो जाता है high protein intake से. And we have some very good resources of protein. I mean, non-vegetarian में you have eggs, all kinds of meat, fish, everything, any kind of non-vegetarian is all very high in protein. In fact, even your plant proteins are very good. आपके beans and legumes are very good. दाल, जितनी भी दालें हमारी, they're very rich in proteins. Apart from that, your seeds and nuts are very good. Your dairy, which forms an important part of Indian diet, is very good quality protein. So दूध, दही, मक्खन, cheese, paneer, tofu, soya bean. So these are all very high quality proteins. So try to include some of them in all your meals. So increase the protein intake in your daily diet. Now next we come to fats. Fats, now 50% हो गया आपका carbohydrate, 25% of the calories are coming from protein, so balance 25% of the calories should come from fats, from healthy fats. Okay, so there are some good fats and there are some not so good fats. So fats को कैसे कंट्रोल करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ कोर्स फ्राइड आइटम्स आपको बिल्कुल एलिमिनेट करनी है. जो पूड़ी पकौड़े हमारे इंडियन मील्स में बहुत होते हैं, पीपल रियली लाइक इट, वी हैव दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट, तो वो सब आपको फिलहाल बंद करना पड़ेगा. एंड उसकी जगह आप रोस्टेड खाइए. अगर फ्राइड सब्जी घर पे बनती है तो उसकी जगह आप ग्रेवी वाली सब्जी खाइए या दालें खाइए. जो नमकीने और मट्ठी और वो सब जो स्नैक आइटम्स हमारे घर में बहुत चलते हैं, वो कम्प्लीटली बंद करने पड़ेंगे. दे आर नॉट ओनली वेरी हाई इन फैट्स, they are very high in salts, in sugars, preservatives, chemicals. So completely avoid all those kind of things. जो भी आप पैकेट खोल करके ready to eat खाते हैं, like nachos, नमकीन्स, वो सब आप बंद कर दीजिए, ठीक है. However, two things that I would like to mention. One is you should include some good quality fat in your diet in the form of nuts. Okay, जो आपके almonds, walnuts, peanuts, flax seeds, they are all very good quality fats. तो उसको आप include कीजिए अपने diet में. So probably once in a day when you feel like snacking, just have a handful of mixture of these nuts. Okay, so that will really help you. They are very good quality fats, and they're very well used by our system. Secondly, अगर आप full cream milk लेते हैं, उसको आप replace कर सकते हैं with a toned and skim milk. सो उसमें क्या है, मिल्क की क्वालिटीज़ भी आपको मिलेंगी, जो उसमें और न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, या और विटामिन्स एंड मिनरल्स, कैल्शियम है, वो सब आपको मिलेगा, बट आपका फैट इंटेक कम हो जाएगा. ओके, एंड दैट इज़ आवर पर्पस. सो इंस्टेड ऑफ अ फुल क्रीम मिल्क, यू टेक अ टोड और अ स्किम्ड मिल्क. तो ये आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करके यू कैन ब्रिंग डाउन द क्वान्टिटी ऑफ फैट इन योर डाइट. सो this is how you should split your macronutrients, your carbohydrates, your proteins, and your fats. Now there is one more a source of energy, macronutrient. Is a fourth macronutrient, which is the alcohol. Okay, now alcohol, many of you might not know, it gives you empty calories, but they give you a very high number of calories per gram. They give you 7 calories per gram or per ml. Okay, so next time you're making a drink for yourself, watch out how many calories you are taking in. Okay, so now in your calorie deficit diet, there is no place for alcohol, so you have to completely eliminate it from your diet, people. Restrict it to once a month if you really feel like having it, but no more than that. So this was all about the macronutrients, and apart from that, there are certain micronutrients that are also required, which are your vitamins, minerals, fibers, which you'll get from your fruits and vegetables and your dairy and your meats, so whatever you're intaking. So just try to have a healthy, balanced diet, and as I have always said, follow our Indian traditional food, your local food, your regional food, wherever you belong. Just try to follow that.
So I hope I have managed to explain it to you how you should divide your macronutrients and how to plan your balanced meals, what to avoid and what to eat when you are going on a calorie deficit diet. Now there are a couple of things that I again want to urge you people to do. One is a calorie deficit. As I said, there are two ways to do it. So one is you eat less, two is you burn out more. So we have only been talking about eating less. However, I will also want to urge you people to just exercise. Okay, exercise, any exercise is a good exercise. So whatever kind of exercise you feel like, just give yourself that half an hour every day. You feel like walking, you feel like running, dancing, swimming, cycling, sports, any kind of sport you like, anything will add up to that total calorie deficit, and you will be able to achieve your weight loss. The healthiest way to achieve a weight loss is and will always be your calorie deficit diet plus your exercise. So that half an hour, make it count. Okay, so do whatever you feel like, but do it. Every movement of yours will count and will add to that calorie deficit. Okay, and last but not the least, again I would say, I say it in every video, guys, please be consistent. That is one thing which most of us lack. जिन लोगों का वेट लूज हो जाता है और वापस आ जाता है, या कुछ केजी कम हो जाता है और रुक जाता है, वो इस वजह से नहीं है कि आप गलत डाइट ले रहे हैं, वो इस वजह से है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप में पेशेंस नहीं है. जस्ट हैव पेशेंस गाइज. देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड जो आपका एक महीने में सारा वेट हटा देगा. आपने इतने सालों में जो वेट इकट्ठा किया वो एक महीने 2 महीने में हट जाएगा. नो, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. सो हैव पेशेंस, be consistent, and keep yourself motivated. Stay healthy, stay happy. So this was all about today's video, and I hope you enjoyed the video and you found it useful, and you're going to incorporate all these tips in your weight loss journey, and as and when you decide to go on it. So I am going to be back soon with some more interesting videos. So till that time, people, keep watching my video, like it, share it with your friends, and subscribe to my channel. So till then, have a nice day.